नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे यूथ लीग्स के बारे में। एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट एएफपी की ओर से कल यहाँ पे आ रही है, जिसमें उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि एज कैटेगरी ऑफ अंडर 13, 15 एंड 17 के लिए यूथ लीग्स आर बैक आफ्टर दी लॉन्ग गैप ऑफ 3 इयर्स। एंड सबसे पहले यहाँ पे अंडर 17 की यूथ लीग स्टार्ट होगी नेक्स्ट मंथ दिसंबर के सेकंड वीक से, जिसमें मोर देन 50+ टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। अगर टीम्स की बात करें तो आईएसएल, आई लीग 2 के जो जूनियर टीम्स है वो, उसके अलावा यहाँ पे जिन भी एकेडमीज को यहाँ पे एएफएफ की एलिट एकेडमी का एक्रेडिटेशन मिला है, जैसे कि यहाँ पे मिनर्वा एकेडमीज, रिलायंस यूथ टीम्स, तो ये सारी एकेडमीज में यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। सो इस तरह से यहाँ पे पूरा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश है अंडर 17 की। और लीग से स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे सरप्राइजिंगली यहाँ पे किसी भी एकेडमीज में यहाँ पे TW3 का टेस्ट किया जाएगा, ताकि जो यहाँ पे एज फ्रॉड का इश्यू है उसको भी काफी ज्यादा क्या बोलते हैं कि कम किया जाए। अगर अंडर 13 एंड 15 यूथ लीग्स की बात करें तो यहाँ पे जनवरी मंथ से स्टार्ट होगी और उसमें भी सेम प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। तो एक बड़े लेवल पे यहाँ पे यूथ लीग्स ऑर्गेनाइज करने का यहाँ पे कोशिश है। और एएफएफ ने भी एक्सेप्ट किया है कि इस सीजन यहाँ पे यूथ लीग ऑर्गेनाइज करने में थोड़ा सा डिले जरूर हुआ है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हमें नेक्स्ट ईयर से यहाँ पे रेगुलर टाइम के सितंबर अक्टूबर के अराउंड से आई थिंक यूथ लीग होती हुई दिखेंगी, जो कि एक अच्छी खबर है। क्योंकि हम सबको पता है कि बिना यूथ लीग एंड ग्रास रूट के हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इंडियन फुटबॉल ग्रो कर सकता है। दूसरी चीज यहाँ पे देखने के लिए इंटरेस्टिंग है कि किस तरह का फॉर्मेट यहाँ पे इस बार यूथ लीग का होने वाला है। क्योंकि लास्ट सीजन जो उन्होंने एक चैंपियनशिप की थी अंडर 17, वो तो मतलब आप क्या बोलते कि आई थिंक 25-30 दिन में खत्म हो गई थी। तो इस बार आई थिंक थोड़ा सा लंबा तो चलेगा मेरे हिसाब से, कि आई थिंक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मिनिमम आई थिंक 2 मंथ्स के लिए करनी चाहिए, और इसको और भी ज्यादा आगे आने वाले टाइम में हमें ग्रो करना चाहिए। दूसरा एक फॉर्मेट के बारे में ये है कि क्या ये जोनल वाइज होगी या फिर एक ऑल ओवर दी क्या बोलते कि इंडिया इसको यहाँ पे होम एंड अवे या फिर इस तरह के फॉर्मेट में की जाएगी, वो भी एक देखना काफी इंटरेस्टिंग सा बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे लॉजिस्टिक का भी काफी एक बड़ा इशू आता है। तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली जोनल बेसिस पे ही किया जाएगा, जैसे रिलायंस डेवलपमेंट लीग अंडर 21 की होती है, जो जिन्होंने पहले रीजनल बेसिस पे किया और उसके बाद वहां से जो टीमें क्वालिफाई की उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं कि खिलवाए। तो आई थिंक उस फॉर्मेट में जाना ज़्यादा सही रहेगा, ताकि जो एकेडमीज एंड जो क्या बोलते हैं क्लब्स है उनके ऊपर भी जो फाइनेंशियल बर्डन है वो आई थिंक कम किया जा सकता है। तो ये सारे भी फैक्टर हमें देखने पड़ेंगे, और कितना वायबल है आई थिंक वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे अकाउंट करते हुए हमें आगे बनना पड़ेगा। एंड लेट होप सो कि इसको और भी ज़्यादा हम आगे आने वाले टाइम में ग्रो करते जाएं। और इससे पहले आई थिंक कुछ टाइम पहले एएफएफ ने अंडर 20 चैंपियनशिप का भी अनाउंसमेंट किया था। तो लेट होप सो कि उसके रिगार्डिंग भी जल्दी से जल्दी अपडेट आ जाए, ताकि हमारी जो एक यूथ लीग सिस्टम में अंडर 13, 15, 17, 20 एंड 21 अगर ये हो जाती है, देन आई थिंक आपके पास एक प्रॉपर क्या बोलते हैं कि प्लेटफॉर्म है कि आपके प्लेयर का डेवलप होने का और गेम टाइम मिलने का, सारी चीज़ें जो आई थिंक अभी लैक करता है कम्पिटिटिवनेस फुटबॉल की, जो 17 से 21 एज में, आई थिंक वो यहाँ पे कंप्लीट हो पाएगा। एंड उसके बाद वो सीधा यहाँ पे आई लीग 2 या फिर आईएसएल में यहाँ पे अपने आप को क्या बोलते हैं कि मूव कर सकता है। एंड दैट विल बी अ परफेक्ट क्या बोलते हैं कि रूट। सो दिस इज गुड टू सी। उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे जो ये यूथ लीग होगी अंडर 13, 15, 17, उसमें सभी जगह पे एएफएफ के स्काउट्स और वो सारी चीज़ें भी होंगी। तो वहाँ से टैलेंट आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाएगी, जो कि अभी रिसेंटली हम सबको पता है कि जो आर्सेन वेंगर की विजिट थी उनमें भी उन्होंने इसी चीज़ के ऊपर जोर डाला है कि टैलेंट को पहले आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उसके ऊपर काम करना है, रादर देन कि भाई सबके ऊपर काम करते रहना है। ऐसे नहीं होगा, टैलेंट के ऊपर ज़्यादा काम किया जाएगा तो आपको थोड़ा सा रैपिड रिजल्ट यहाँ पे मिल सकता है। तो दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर दी इंडियन फुटबॉल। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई जो हमारी नेशनल टीम के 3 की प्लेयर, यहाँ पे जो स्टार्टिंग 11 के प्लेयर है, जिक्सन सिंह, अनवर अली एंड क्या बोलते हैं कि आसिफ कुरुनियान, इन तीनों की इंजरी के ऊपर एक अपडेट आ रही है। एंड जो कि यहाँ पे नेशनल टीम का जो अपकमिंग चैलेंजेस है, एशियन कप एंड वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जिक्सन सिंह का न्यूज ये आ रहा है कि दिसंबर के लास्ट वीक में वो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली फिट होंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली क्रूशियल कि क्या उनको डायरेक्ट यहाँ पे एशियन कप की स्क्वाड में डाला जाएगा। दैट विल बी रियली रियली इंपॉर्टेंट डिसीजन फ्रॉम द ईगो स्टेमिक। क्योंकि हम सबको पता है कि कोई भी प्लेयर चाहे कितना भी बड़ा प्लेयर हो, इंजरी से आता है थोड़ा सा यहाँ पे रिदम गेन करने में और सारी चीज़ें करने में आई थिंक टाइम लगता है। तो आई थिंक उसके बाद क्योंकि हम सबको पता है कि आपका 29 दिसंबर को आईएसएल खत्म हो रहा है और उसके बाद आपका कोई फ्रेंडलीज भी नहीं है बिफोर गोइंग इनटू द एशियन कप। तो किस तरह से यहाँ पे जिक्सन सिंह का डिसीजन लिया जाता है वो आई थिंक देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि अभी आपके पास अपुया एंड यहाँ पे सुरेश वांगजाम की एक बेहतरीन पेयर बन चुकी है, लेकिन बैकअप के कोई तौर पे कोई आपके पास एज सच मिडफील्डर नहीं है। ग्लान है, रोहित है, लेकिन ये सारे हम सबको पता है कि किस फॉर्म में चल रहे हैं। सो यहाँ पे जिक्सन सिंह का एक क्या बोलते हैं कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा कि क्या सीधा इंजरी से उसको आप एशियन कप की स्कोर में डालते हो कि नहीं डालते हो। उसके अलावा यहाँ पे अनवर अली की रिगार्डिंग ये न्यूज़ आ रही है कि जो 15 दिसंबर के अराउंड उनके जो एंकल में कास्ट लगी है उसको यहाँ पे रिमूव किया जाएगा, और उसके बाद वो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ट्रेनिंग और वो सारी चीज़ें क्या बोलते हैं कि शुरू करेंगे। तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली उसका मेरे को लग रहा है कि शायद उसको इंक्लूड कर दिया जाए यहाँ पे अनवर अली को। जिक्सन सिंह का मेरे को अभी भी डाउटफुल लग रहा है। एंड अनवर अली का आई थिंक करना बनता भी है, क्योंकि हम सबको पता है कि संदेश चिंगान एंड अनवर अली की सेंटर बैक पेयर हमें चाहिए ही चाहिए कैसे भी करके। एंड आई थिंक 13 जनवरी को आपका पहला मैच है ऑस्ट्रेलिया के सामने। तो आई थिंक
1 मंथ है, तो 1 मंथ में आई थिंक वो रिकवरी उनकी अच्छी तरीके से हो जाएगी। सो आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पे कोई इश्यू आने वाला है। तीसरा है प्लेयर हमारा आसिफ कुरुनिया, एंड उनको तो एसीएल हुई है, तो इसका न्यूज़ ये आ रहा है कि अभी भी 6 मंथ उनको लगेंगे। तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली और नेक्स्ट सीज़न से ही अब हमें आसिफ कुरुनिया यहाँ पे खेलते हुए देखेंगे। तो यहाँ पे आसिफ कुरुनिया अपना जो एशियन कप है वो भी मिस करेंगे। आई थिंक मार्च वाले वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स भी मोस्ट प्रोबेबली वो मिस करेंगे। एंड सीधा ही हमें शायद जून के वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स या फिर नेक्स्ट सीजन की प्री सीजन ट्रेनिंग या फिर दुरान कप से खेलते हुए दिखेंगे। तो दिस इज द अपडेट रिगार्डिंग 3 प्लेयर जो कि अभी इंजरी से काफ़ी चल रहे हैं। उसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे भाई, फाइनली आईएसएल आर इज बैक। पहला मुकाबला है यहाँ पे चेन्नई एफसी वर्सेस ईस्ट बंगाल एफसी। दोनों ही टीमें स्ट्रगल कर रही है। चेन्नई एफसी ने यहाँ पे बिफोर द इंटरनेशनल ब्रेक थोड़ा सा यहाँ पे क्या बोलते हैं कि और रिदम गेन किए या फिर फॉर्म अपना वापस लाया है। जबकि यहाँ पे कार्लोस गुजरात के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी का माहौल है, क्योंकि 5 में से सिर्फ आप एक ही मैच जीते और एक ड्रॉ किए हो। 4 पॉइंट है 5 मैच में। सो इतनी अच्छी शुरुआत उनकी यहाँ पे हुई नहीं है, और कार्लोस गुजरात के ऊपर प्रेशर भी बनता जा रहा है, क्योंकि हम सबको पता है कि कोलकाता बेस्ट क्लबों में अगर आप रिजल्ट नहीं देते, देन आपके ऊपर जो फैन का प्रेशर है वो एक अलग लेवल का ही होता है। एंड ऊपर से बोरखा अरेरा यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ये मैच मिस करेंगे, क्योंकि उनको यहाँ पे एंकल इंजरी है। सो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें उनके लिए है, एंड आई थिंक फिक्स या फिर शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन उनको निकालने पड़ेंगे और रिजल्ट ग्राइंड करने पड़ेंगे, तभी जाके आप यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो बॉटम हाफ ऑफ द टेबल हो वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हो। अगर ओवन गोयल की बात करें तो उनका यहाँ पे सीजन का शुरुआत इतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन लास्ट में उन्होंने अपनी जो कॉम्बिनेशन है स्टार्टिंग 11 है आई थिंक वो कहीं ना कहीं फाइंड कर ली है। एंड आई थिंक ये जो इंटरनेशनल ब्रेक में उनमें भी उन्होंने कुछ फ्रेंडलिस वेंडलिस खेले हैं, तो वहाँ पे भी उनको फायदा मिल चुका है। तो आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग एनकाउंटर। माई प्रोडिक्शन फॉर दिस मैच इज 2-1 विक्ट्री टू दी चेन्नई एफसी। दूसरा यहाँ पे धमाकेदार मुकाबला है केरला ब्लास्टर टेकिंग ऑन हैदराबाद एफसी। दिस विल बी रियली रियली इंटरेस्टिंग मैच। केरला ब्लास्टर जिस रन ऑफ फॉर्म के साथ यहाँ पे इंटरनेशनल ब्रेक में गई थी, वो यहाँ डेफिनेटली उनको कंटिन्यू करेगी। एंड आज उनके पास मौका है कि टेबल टॉप भी कर सकते हैं इवान वुकोविच के लिए। एक और यहाँ पे बड़ा अपडेट ये है कि यहाँ पे उनके जो इंजर्ड प्लेयर थे लेस्कोविच वो भी वापस आ चुके हैं। मिलोस तेरेसिक भी यहाँ पे सस्पेंशन से वापस आ चुके हैं। प्रवीर दास भी वापस आ चुके हैं। तो बैकलाइन में यहाँ पे जो एक बूस्ट की जरूरत है आई थिंक वो उनको मिल चुकी है। अगर हैदराबाद की बात करें तो वो भी यहाँ पे भाई एक भी मैच अभी तक जीत नहीं पाए इस सीजन। तो आई थिंक उनके लिए यहाँ पे ये मैच निकालना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो माय प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच एट क्या बोलते हैं कि कोची में मैच है, तो आई थिंक डेफिनेटली केरला ब्लास्टर विल बी फेवरेट्स एंड 1-0 विक्ट्री टू द केरला ब्लास्टर इन दिस मैच। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको पसंद आया हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब क्यूरियस। जय हिंद, जय भारत।